तो फिर मैंने वो अंदर जो स्टाफ बैठ थे काउंटर में, फिर उनसे मैंने पता किया तो वो बोले नहीं आपका चलेगा नहीं है, क्योंकि अभी नए नॉर्म्स के हिसाब से प्रोटोकॉल्स हैं कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लविंग ऑडियंस को तो क्या ऐसे हेल्पफुल टिप्स देना चाहेगा? हेल्पफुल टिप्स तो यही है कि मतलब अभी के सिचुएशन के हिसाब से जब भी टिकट बुकिंग करो, अपने एजेंट को भी बोलो कि वो भी अच्छा से रिसर्च करे कि क्या नॉर्म्स प्रोटोकॉल्स वगैरह, खुद भी करो भाई। और इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है, जब भी आपका फ्लाइट चेंज होगा तो आप मतलब ये श्योर कर लो कि मुझे कहीं पेमेंट तो नहीं करना होगा मेरे लगेज कनेक्शन के लिए। Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? हेलो गाइस, कितना फिर सारे दिस इज समर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज के दिन आज का ब्लॉग है, हमने लेकर समझ गए होगे हमारा फ्रेंड आ रहा है, बेसिकली श्रवण का बचपन का दोस्त आ रहा है। ये श्रवण तो आप जानते ही हो गया, अगर आप पहली बार हो मेरे कंटेंट मेरे वीडियो देख रहे हो तो श्रवण इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जो हम साथ में यहाँ रहते हैं कनाडा में। तो उसको अर्जेंटली कंपनी कि उस काम से गूगल ऑफिस में कुछ था काम, तो इसलिए भाई को भेजा गया है मॉन्ट्रियल 1-2 हफ्ते के लिए। तो ही डिडंट वांटेड टू गो, बट यार ऑलवेज यार वर्क इज़ अ प्रायोरिटी ओवर हियर। अब दोस्त आ रहा है तो मैं लेने जा रहा हूँ। हाँ जी, तो आपको ही मिलवाते हैं भाई से, यस सानू से। वो डायरेक्ट फ्लाइट लेके आ रहा है, मैं डायरेक्ट लेके आया था, भाई डायरेक्ट लेके आ रहा है जनवरी इनटेक। हाँ जी भाई के आने के लिए भाई अब देखो फीका तो नहीं छोड़ते, तैयारी की आपके भाई ने, कुक की आप मैंने खुद से, दिखाता हूँ आपको। वेल तो ये देखो, हाँ जी को बढ़िया लगे तो ये हमने कुक किया है, ठड़ा इट्स चिकन बटर मसाला। जितना जानता हूँ उस हिसाब से मैंने कर दिया भाई अपना बेस्ट दे के। साथ में ये देखो ये राइस, हाँ जी, सो राइस एंड चिकन इज रेडी। कमेंट करके बताओ गलबात बन रही है, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि देखो जी तो चलते हैं ऑन द वे शॉट दिखाते हैं, फटाफट तैयार हो जाते हैं क्योंकि भाई पहुंच चुका है एयरपोर्ट पे, बस इमिग्रेशन कर रहा है। तो चलो आपको मिलवाते हैं उनसे, और डायरेक्ट फ्लाइट में अभी रीसेंट नॉर्म्स क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। सो जी निकल चुकी हैं फौजा, भाई को लेने के लिए वॉक कर रहा हूँ क्योंकि बस पकड़नी है, क्योंकि जैसे बताया नहीं है शमन्ना तो गड्डी नहीं निकल सकती। तो मैंने एक प्लान किया यार, क्योंकि यू हैव टू डू सेविंग्स तो मैं ये सोचा भाई देखो अभी मेरे पास लगेज है नहीं, मैं अभी ऊबर क्यों कराऊँ, आराम से अभी मैं बस पकड़ के चल जाता हूँ और भाई को उधर से ले आएंगे, फिर कैब में ऊबर कर लेंगे, क्योंकि भाई आपा की आत्मा स्ट्रगलर बंदे हैं भाई, झोला लेके निकल जाएंगे झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जोक्स अपार्ट, अभी जा रहे हैं यहाँ पे, बस है 10 मिनट में, 1 घंटा कुछ 15 मिनट लगेंगे यहाँ से। भाई की उधर चल रही है प्रोसेस, देख लेते हैं बात करके क्या चल रहा है। और पीछे देखो यार स्नो पड़ी हुई है, द व्यू टू ट्राई फॉर, सी दिस। मेरे आगे देखो जो मैं पाथवे में वॉक करने वाला हूँ, इजंट इट अमेजिंग? OMG। और एक चीज़ और मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा, ये भाई के लिए मैंने श्रवण ने जैकेट ले ली थी होलिएस्टर से, क्योंकि आप जितने भी यार जैकेट से कपड़े ले आओ, बट जगह के यहाँ के कपड़े यहाँ के हिसाब से बनते हैं। तो ठीक है चलते हैं। वुलन क्लोथ्स में मैंने ग्लव्स, टोपियाँ सब कुछ ले ली है। एंड भाई को मतलब ठंड नहीं लगती नहीं यार, क्योंकि जनवरी इनटेक में आ रहा है ना भाई, जनवरी इनटेक बहुत बुरा इनटेक होता है भाई। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सही बोलूँ तो सितंबर इनटेक में आया जो इसमें मैं आया था, क्योंकि इसमें क्या होता है आप स्प्रिंग सीजन में आते हो, आपको ना समय मिलता है टू अडैप्ट इन दिस वेदर। हाँ जी देख रहे हो, माय गॉड ठंडी हवा चल रही है, -9 डिग्री हमारी यहाँ तापमान है। हाँ जी तो समर रोवर के संग चलिए आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं जो मेनली देखो जिसको नॉलेज है लेनी है, जिनको ट्रैवल कराने के लिए भाई तो टॉप नॉच वीडियो होगी थी। डायरेक्ट फ्लाइट्स में अभी करंट रिस्ट्रिक्शंस कैसे बंदा मेहनत के से आ रहा है। तो चलो जी चलो, लेट्स गो, कैच यू सून।
We are at Toronto Pearson Airport. Feels good. 4-5 महीने बाद आपका भाई, जहाँ मैं खुद आया था वही किसी और को लेने आया हूँ, अपने भाई को लेने आया हूँ। तो चलो आपको उससे मिलवाते हैं, कल बात कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। आजा 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 चले भाई पहली बार थैंक्स क्या चीज़ के लिए बाबा, सब चल गया तो भाई भाई के काम आएगा ना, चला गया वरना कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो भाई ये ले अमानत, इसको कर साइड कर ले ब्रो, कोई चक्कर नहीं, इसको बैग को साइड कर ले और फटाफट पहन ले जैकेट पहले। अभी पता मैंने मतलब 2-3 दिन से मास्क हटाया नहीं चेहरा 2 दिन से ना, तो भाई कान वान तो पूरे दर्द हो गए होंगे और साइड वाले भी देखो ऑयली दिख रहा होगा पूरा। हाँ हाँ, नहीं ऑयली तो लग नहीं रहा क्योंकि भाई इतना ठंडी है यहाँ पे ना, हर कुछ सूख जाता है, अच्छे अच्छे पानी सूख जाते हैं, ये तो फिर ऑयल है। चलो ओके चलते हैं भाई, अपनी कैब ऊबर बुक कर ली हमने। दिस वी आर इन क्यू सेक्शन पिकअप्स एंड यस आई गेस हमने जो बुक की ऊबर ये निसान ये वाली वाइट वाली है ना। चलो चेक करते हैं पर भाई, अब भाई को ठंड लग पे चलते हैं। कैसा लग रहा है मतलब टेस्ट एकदम दिल से? देखने में तो सब सही है। ओ माय गॉड कैसा भाई, पीस बढ़िया गला वाला है? ये भाई खुद बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शेफ है। ढाबा वाला फीलिंग आ रहा, कसम से अभी और खा के देखो, ढाबा वाला फीलिंग आ रहा। ओ ओ ओ तो अब देखो यार, आपने ट्रैवल देख लिया भाई का मेरे ऑन द वे, बट जिस चीज़ के लिए आपने जो थंबनेल देखा है, लोग आए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, भाई को भी हम पूछते हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो इसके हिसाब से भाई पहली चीज़, जैसे अपन क्या थी भाई, मैं 3 दिन ना इनडायरेक्ट फ्लाइट लेके आया था, तू डायरेक्ट लेके आया, मतलब कोई जगह रुक रुक के आया, ठीक है, एक स्टॉप, हाँ एक स्टॉप था, दैट इज लाइक बेसिकली तेरा डायरेक्ट, क्योंकि हाँ तेरे को किसी भी जगह स्टे नहीं करने पड़े। तो भाई बता पहले RT-PCR के बारे में, तो RT-PCR तुझे लाइक कितनी बार करानी पड़ी? RT-PCR तो बेसिकली पहली बार इंडिया में हुआ जब पहला वो बोर्डिंग पास आता था रांची में, तो वहाँ पे उन्होंने मांगा एयरपोर्ट के एंट्री के टाइम। अच्छा। फिर मुंबई में पता करवाया तो मुंबई में बोला कि काम हो जाएगा फ्लाइट के 1 दिन पहले, पर जिस दिन फ्लाइट था तो वहाँ पे एयर इंडिया के स्टाफ ने बोला कि नहीं आपको फिर से लेना पड़ेगा। कहाँ पे? मुंबई पे। अच्छा। पर वो RT-PCR नहीं है, वो रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, वो जो 15 मिनट्स में रिजल्ट। मैं तूने रांची में पहले भाई एक बार तूने वहाँ पे कराया था, रांची में RT-PCR कराया था, उसे कितने लगे तेरे? फिर उसके 500 लगे थे। 500 और फिर वो वैसे बोलते हैं ना भाई 48 आवर्स 72 आवर्स। नहीं, वो बोल रहे थे कि RT-PCR अभी वैलिड नहीं है, पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा। तो फिर मुंबई में मैंने रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया था, उसका एयरपोर्ट पे ही, उसका अराउंड 1975 लगा था, 2000 के आसपास, अप्रॉक्स 2000 ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से फ्लाई कर गया, फिर वहाँ से तेरे को डायरेक्टली फिर कनाडा में कराना पड़ा? नहीं, फिर क्या था कि मतलब मैंने वहाँ दुबई गया, दुबई में एमिरेट्स, क्योंकि मेरा नेक्स्ट फ्लाइट एमिरेट्स से था, तो एमिरेट्स वाले स्टाफ से पूछा, तो वो एक वहाँ पे ना 2 स्टाफ रहते हैं एमिरेट्स के, एक वो अंदर जो काउंटर पे बैठता है, एक जो बाहर लेडी रहती है। ओके। तो वो लेडी से मैंने पहले इंक्वायरी करा कि यार ये मतलब मेरा चलेगा RT-PCR की नहीं, मुंबई से करवाया, तो पहले बोली हाँ ओके डन है, अच्छा डन चल जाएगा। तो फिर मैं आराम से रिलैक्स था। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ ये सब, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वगैरह है, गवर्नमेंट और बंदे के भाई टू बी ऑनेस्ट सही बोल तो बंदे को डर भी लगता है भाई, पहली एक तो कोविड वैसी बंदे की लगती है भाई, सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं बंदा के लिए, और साथ में भाई कोविड में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ रोकना चाहिए जब बनते नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन मतलब पूरा अप टू द टॉप होना चाहिए। सही बात है। हाँ तो भाई कंटिन्यू। तो फिर मैंने वो अंदर जो स्टाफ बैठ थे काउंटर में, फिर उनसे मैंने पता किया, तो वो बोले नहीं आपका चलेगा नहीं है, क्योंकि अभी नए नॉर्म्स के हिसाब से प्रोटोकॉल्स हैं कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और वो कुछ कंट्रीज का मतलब वो लिस्ट बना के दिया था कैनेडियन गवर्नमेंट, उसमें से इंडिया भी इंक्लूड था कि अगर आप इंडिया से आपकी जर्नी है और अब वहीं से अपना RT-PCR करवा के आ रहे हो तो वो वैलिड नहीं रहेगा, आपको दोबारा किसी थर्ड कंट्री में करवाना पड़ेगा। तो तुम्हें दुबई में कराना पड़ेगा? दुबई में, हाँ। तो मेरा थर्ड कंट्री इनके जहाँ पे मेरा स्टॉप ओवर था वो दुबई था, फिर वहाँ से मैंने RT-PCR करवाया। अच्छा, वहाँ कितने लगे तेरे? वहाँ पे मेरे 150 दरहम लगे, मतलब 3500। मैं तूने 3 जगह कराया ना? 3 जगह। कनाडा से नहीं कराया भाई? कनाडा में नहीं, कनाडा में नहीं, कनाडा में कोई टेस्ट वगैरह नहीं रिक्वायर्ड था, बस वो सिर्फ
टेस्टिंग का था वो आगे बताऊंगा मैं अभी। अच्छा टेस्टिंग का कोविड टेस्टिंग। ओके कोविड टेस्टिंग हो गया ना तेरा। ओके अब ये बताते भाई यहाँ पे जो इमिग्रेशन था कनाडा लाइक अपने कनाडा इमिग्रेशन, ठीक है, वो कैसा तेरा वो तो मतलब बहुत स्मूथ था। पहले क्या है कि वो डिपेंड भी कर रहा था, पता नहीं शायद मैं लकी था, मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं उन्होंने। अच्छा। पर मेरे साथ जो बंदे थे 3-4 उससे 5-6 मिनट तक मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। हाँ, मेरे साथ भी वही सेम कि आप मतलब क्यों आए हैं, आपका आगे का फ्यूचर प्लान कब है, आप कौन से कॉलेज में कौन से प्रोग्राम में, मतलब बहुत सारा डिटेल क्वेश्चन। हाँ। वो मतलब रैंडम सिलेक्शन के टाइप रहता है, जैसे अभी कोविड का टेस्टिंग हो रहा था वैसे ही रैंडम। ओके तो फिर अभी वहाँ पे क्या होता है ना, अभी आप खुद से मतलब फॉर्म भरो वहाँ पे, फिर एक आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा। अच्छा। वो डिक्लेरेशन फॉर्म जाके हमें इमिग्रेंट ऑफिसर को शो करना रहता है। और फिर वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे एक जगह पे, वहाँ पे एक बोर्ड रहता है, उस स्पेसिफिक जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहता है वो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि आप ये निकाल लो। ओके फिर सब क्या मतलब सबसे पहले तो हमने वो कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर जो होता है वो जाके सबमिट करवाया था। फिर हमें बोला था बैठने के लिए, और फिर वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था फिर हम लोग अपने मेन फाइल से निकाल के उसको अलग ही कर लिए थे। ओके फिर हमारा नंबर आया, आप जाओ एक एक करके वहाँ पे, फिर आपने स्टडी परमिट और वर्क परमिट फिर वहाँ से। तो वो तो चले कॉमन सबको पता है भाई, वो तो दैट सेट चल रहा है, वो तो हो ही जाता है। अब ये मेरे को पता से जैसे जब मैं आया था, मैं खुद भाई सितंबर में आया, तुझे पता ही है सब कुछ। तो हमारे समय एक था ना थी ग्रीन स्टिकर, फिर एक पिंक टैग, हाँ टैग होता है ना ऐसा, और एक ब्लू होता भी है शायद ना, कौन सा तीसरा भी क्या थी? ब्लू तो पता नहीं मुझे, पिंक दो तो मैंने शायद पता नहीं है। जैसे ना मेरे को लगा था ग्रीन, तो ग्रीन जैसे पता है ग्रीन स्टिकर इज बेसिकली आपको कोई टेस्ट नहीं कराना है, लाइक यू आर गुड टू गो। आप वहाँ पे आपके पासपोर्ट के फ्रंट पे एक फोटो देखो, मैं दिखाता हूँ जो मेरा लगा था, मैं आपको अपनी फोटो दिखाता हूँ। इसके हिसाब से होता है भाई, आपको वो शो बाहर गार्ड मांगते हैं ना भाई कि प्लीज शो पासपोर्ट, तो मेरे को जाने था। तेरा शायद पिंक लगा था। हाँ अभी क्या सीन हो रहा है, कैनेडियन गवर्नमेंट मतलब सबको रैंडम सेलेक्ट कर रही है, मतलब ये ऑब्वियस चांस नहीं कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। अच्छा। तो रैंडम सिलेक्शन है। अभी क्या मेरे साथ 5-6 बंदे थे, सब इंडिया से ही आ रहे थे कनाडा। तो उसमें से 6 बंदों में सिर्फ 2 बंदे, मतलब मेरा और एक और था, वो एक और उसका पिंक टैग लगा, बाकी 4 का ग्रीन टैग लगा। तो बेसिकली भाई पिंक टैग है क्या? वो एक्चुअली यही है कि आपको मतलब अब जैसे हर एक गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है कि कोविड वगैरह प्रोटोकॉल मेंटेन रहे, तो टेस्टिंग भी मैंडेटरी है। तो इसीलिए मतलब वो क्या है ना कि किसी मतलब रैंडम सिलेक्शन करके जितने भी वहाँ पे जो भी मतलब ट्रैवलर आ रहे हैं उसमें से किसी ना को सेलेक्ट करके वो रैंडमली सबको बोल देते हैं आप जाके टेस्ट करवाओ। टेस्ट कनाडा में बिल्कुल फ्री है। अच्छा, कनाडा में फ्री है? ओके, कनाडा में फ्री है। सो बेसिकली क्या है भाई, ग्रीन जो टैग लगा हुआ है मतलब तू ये फ्री टू, और रैंडमली बीच में कि ऐसा नहीं किसी को एक टेस्टिंग करते पहले ऐसे रैंडमली लगा देते हैं भाई, पहले उनको जाके वहां पे टेस्ट कराना, और 4-5 महीने सॉरी 4-5 दिन बाद 3-4 दिन बाद तेरा वो आ जाएगा ईमेल पे, वहां पे आपका एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। एक कोई वेबसाइट क्लियरली नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे नीचे बता देगा वो। ओके। तो उस पे वो मतलब रजिस्टर करवाएंगे आपको, वो इस सेंस से बनाया जाता है कि अगर इन केस आपका रिजल्ट पॉजिटिव निकल गया तो आप उस पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वगैरह है, कैसे उसको इंक्लूड करना डे टू डे लाइफ में, डेली हैबिट में, या क्या मेजर्स वगैरह हमें लेना है, वैसा मतलब वैसा तो वो उस पे गाइड करते हैं। और 3 से 4 दिन में आपकी मतलब रिजल्ट आ जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर उस हिसाब से आपको अपडेट करना होगा। ठीक है, कॉलेज को भी अपडेट करना रहता है और साथ के साथ गवर्नमेंट को भी अपडेट करना रहता है। ओके। अगर इन केस पॉजिटिव आया तो फिर आपको 14 से 15 दिन का क्वारंटाइन। वो तो भाई नोन है सबको, आपकी फिर तो आपकी लग गई है। मतलब तेरी मैं भाई आई रियली फील बैड फॉर यू मैन, सॉरी डिस्टर्ब किया, बट सच ही बोलूंगा भाई, बुरा लगता है भाई जब सबकी ग्रीन टैग लगे और आपको बेमतलब आके ऐसे चिपका के चल जाते हैं। लगता है यार मुझे क्यों, बट इसी इंसिडेंट में तो मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह। अच्छा हाँ, तो इसके लिए वो वाली बात भाई बहुत स्पेशल है। तो इसके लिए एक और सेगमेंट है हमारा, हेल्पफुल टिप्स, लाइक फुल जर्नी। तो ठीक है भाई, तू रांची से आया, ठीक है, रांची से तूने कुछ दिन मुंबई रहा, मुंबई से तूने फिर दुबई से कनाडा, तो ये फुल जर्नी में तू रांची शुरू कर, तू कुछ भाई अपनी ऑडियंस को, लविंग ऑडियंस को, तू क्या ऐसे हेल्पफुल टिप्स देना चाहेगा? हेल्पफुल टिप्स तो यही है कि मतलब अभी के सिचुएशन के हिसाब से जब भी टिकट बुकिंग करो, अपने एजेंट को भी बोलो कि वो भी अच्छा से रिसर्च करे कि क्या नॉर्म्स प्रोटोकॉल्स वगैरह, खुद भी करो भाई, और आप खुद भी करो, हाँ, क्योंकि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
तो आप भी कुछ करो और डॉक्यूमेंट तो मतलब टॉप नॉच होना चाहिए, कहीं पे कुछ मतलब मिसिंग नहीं होना चाहिए। जैसे वो तो बताना भाई, तरह जो अभी जो रांची में किया था अभी कुछ दिन पहले मतलब मेरा जब रांची से फ्लाइट था भाई, रांची से जब मेरा पहला फ्लाइट था तो उस दिन मेरा क्या बोर्डिंग पास डिनाई हो गया था, वो दिया नहीं था मुझे, क्योंकि वो जो मेरा जर्नी था वो वाया अबू धाबी होके था। ओके। तो उस टाइम के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से अबू धाबी गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी ट्रैवलर यहाँ पे अबू धाबी वाया अबू धाबी जाएगा एज अ ट्रांजिट आ रहा है और वो फ्लाइट अपना चेंज कर रहा है तो उसको मतलब टूरिस्ट वीजा लगेगा उसे 30 डेज, मिनिमम 14 डेज या मिनिमम 14 डेज ही रहता है। अब ये तो क्लियर नहीं पता है, ऐसा 2 से 3 दिन का बनता है, वो आप लाइक बेसिकली भाई नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं तो उसके साथ अडेप्ट करो, क्योंकि भाई को रांची एयरपोर्ट पे ही वापस भेज दिया, बोर्डिंग पास ही नहीं दिया था, डिनाई हो गया। सोचो आप मतलब कितनी भाई आप बीतेगी, सोचो आप कितने मंसूबे लेके आप घर वालों को नहीं था बाय बाय क्या भाई पैर वैर छू के जब आप क्योंकि वहां जाओ आपको बोलते हैं आपके फर्स्ट स्टॉप बोलते हैं कि आपको जब कनाडा आना वो तो छोड़ो, आपको भाई फर्स्ट स्टॉप से आप भाई घर जाओ, आपका नहीं यहाँ सरना, यू शुड गो बैक। तो बहुत ही वो मतलब एक भाई एम्बैरेसिंग सा मोमेंट रहता है, एम्बैरेसिंग था क्योंकि लगता है यार क्योंकि हमें फिर ना एक एक करके सबको समझाना रहता है कि यार ये सिचुएशन क्या था, ये सर्कमस्टेंस। बट कोई हाँ, तो इसके लिए बस यही है भाई खुद भी सर्च करो, क्योंकि हर दिन कोविड के चलते नॉर्म्स बदल रहे हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हेल्पफुल एक टिप देना चाहेगा वो दुबई वाली बोल। दूसरा क्या था कि मेरे सीन में क्या था कि मेरा जो फ्लाइट था वो मुंबई से दुबई एयर इंडिया से था। फिर दुबई से कनाडा वो तो एमिरेट्स में था। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप दुबई में अपना लगेज लेके चेकआउट कर जाओ, फिर से चेक इन करो दूसरे फ्लाइट लेने के लिए, तो आपको कोविड का टेस्ट करवाना रहता है, वो मैंडेटरी रहता है। पर इसमें भी एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, अपना मतलब सही पर्सन या सही स्टाफ से जाके इंक्वायरी करना, क्योंकि यही केस जो था अभी एमिरेट्स में, जो एक लेडी स्टाफ रहती है उन्होंने मुझे बोला कि आपको $90 पे करने होंगे। अगर पहले बोला कि अगर आप मतलब आपको अगर कनेक्शन करवाना अपना लगेज का एयर इंडिया से एमिरेट्स पे हाँ, तो आपको $90 का वो पेमेंट करना पड़ेगा, एडिशनल पेमेंट। This is business. तो फिर मैंने जब पता किया अंदर वाले काउंटर से, वो जो एक अंदर स्टाफ बैठते हैं उन्होंने बोला नहीं हमारा एग्रीमेंट है तो कोई पेमेंट नहीं करवाने पे जरूरत है। और इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है, जब भी आपका फ्लाइट चेंज होगा तो आप मतलब ये श्योर कर लो कि मुझे कहीं पेमेंट तो नहीं करना होगा मेरे लगेज कनेक्शन के लिए। जो आपका इनिशियल जर्नी जिस एयरपोर्ट पे, वहाँ पे पता कर लो कि मेरे पासपोर्ट में या फिर कोई टैग लगा दो या कोई इन्फॉर्मेशन बता दो ताकि मुझे पे नहीं करना हो। एग्जैक्टली। और एक बंदे ने क्या था, वो इंडिया का ही था वो, तो उसका भी एयर इंडिया से, वो भी मुंबई से दुबई आया था, तो उसके उन्होंने $90 ले लिए थे। ओके। तो फिर वो जाके रिफंड कराना पड़ा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सी बीच में मजे भी आए हो, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्लीज़ यार, की मेहनत करता हूँ इतनी बिजी लाइफ के बीच में भी, और कमेंट भी करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि तो आगे अभी बहुत ही मतलब अरे यार नेक्स्ट लेवल एज ऑलवेज नेक्स्ट लेवल आने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल बस हेल्पफुल भी आएंगे, मजेदार भी आएंगे। अपन ज्ञानी बाबा नहीं है, सब ज्ञान के साथ रियल मोमेंट्स सब कुछ होगा, और द रियल फन इज अबाउट टू बिगिन। बहुत कुछ और अभी इनिशियल स्टेज अभी बहुत कुछ आएगा। तो आई चलो ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट। Very nice meeting you. You too. So yes, it's the next stop is coming. Yeah. So I'm supposed to be that stop there, but I don't know. Maybe I'll do it. I guess you missed it. You missed the stop. Okay. And it's nice hair, you know that. The green hair? Yeah. Oh, thank you. Is it real? No. नहीं मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। Okay. It's too much, I guess, sunny day. Yeah. A blackish part, as you know, I'm back from coming. Did you miss the stop? I guess you missed the stop. Yeah, this is my stop here. Okay. Bye-bye. Take care later. Yeah, stuff. I forgot my stuff. Hope so. Meet you soon. Yeah.